दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां इस मैच में चेन्नई के बल्लेबाजों ने पहले तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की अच्छी खासी धुलाई की और उसके बाद में सीएसके की टीम के गेंदबाजों ने केकेआर की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में कोलकाता और चेन्नई की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में खेला गया। यह मुकाबला खेला गया चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में, जहां की पिच हमेशा से ही स्पिनर्स और धैर्य रखने वाले बल्लेबाजों की परीक्षा लेती है। जहां टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बाजी मार ली और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, जिसके बाद चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन। दूसरी ओर कोलकाता की तरफ से नई गेंद संभाली युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने, लेकिन मैच की शुरुआत होते ही संजू सैमसन ने यह साफ कर दिया कि वह आज किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाले। पहली ही गेंद से उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए और लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़ दिए। पहला चौका बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, दूसरा कवर ड्राइव और तीसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तीनों शॉट्स इतने क्लासिक थे कि दर्शक झूम उठे। हालांकि ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर वैभव अरोड़ा ने शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन फिर भी पहले ओवर से 14 रन निकल चुके थे। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन। इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपना खाता खोलते हुए थर्ड मैन की दिशा में खूबसूरत चौका लगाया। ऐसा लगा कि अब चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी सेट हो रही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जहां तीसरा ओवर लेकर आए स्पिनर अनुकूल रॉय। इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद को डीप मिड विकेट की ओर उछाल दिया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और वहां खड़े रोमन पॉवेल ने एक आसान कैच पकड़ लिया। इसी के साथ गायकवाड़ सिर्फ 6 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई को पहला झटका लग गया। अब सीएसके के लिए क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे, जिन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। चौथा ओवर लेकर फिर से आए कैमरन ग्रीन, लेकिन इस बार आयुष महात्रे पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। उन्होंने इस ओवर में गेंदबाज पर जबरदस्त हमला बोल दिया। पहले 2 गेंदों पर लगातार चौके और फिर आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के। इस ओवर ने मैच का रुख ही बदल दिया, जिसके बाद चेन्नई का स्कोर तेजी से 50 रन के पार पहुंच गया। वहीं फिर 5वां ओवर लेकर फिर आए अनुकूल रॉय, लेकिन इस बार उनका सामना कर रहे थे संजू सैमसन। उन्होंने ओवर की शुरुआत ही साइड स्क्रीन के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाकर की। हालांकि इसके बाद अनुकूल रॉय ने शानदार वापसी की और पूरे ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, जिससे रन गति थोड़ी थमी। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंद फिर से सौंपी गई वैभव अरोड़ा को, लेकिन इस बार हमला करने के लिए तैयार थे आयुष महात्रे। उन्होंने ओवर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। एक बार फिर मैदान पर चौकों की बरसात हो रही थी, लेकिन वैभव अरोड़ा ने भी हार नहीं मानी और ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष महात्रे को फंसा लिया। महात्रे ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और बाउंड्री पर खड़े रमनदीप सिंह ने आसान कैच लपक लिया। इसी के साथ महात्रे की शानदार पारी समाप्त हुई, जहां महात्रे ने सिर्फ 17 गेंदों में 38 रन बनाए। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए थे। अब आयुष महात्रे के आउट होने के बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए विस्फोटक दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डिवॉल्ट ब्रेविस और मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनका इरादा आते ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का है। हालांकि शुरुआत में उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने ओवर की पहली 5 गेंदों पर इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि चेन्नई के बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही जोड़ सके। ऐसा लग रहा था कि नारायण पूरी तरह हावी हो चुके हैं, लेकिन फिर आखिरी गेंद पर डिवॉल्ट ब्रेविस ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्के के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने बता दिया कि ब्रेविस अब जमने नहीं बल्कि तबाही मचाने आए हैं। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया
और काफी हद तक रन गति पर ब्रेक लगा दिया। चेन्नई के बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझने में संघर्ष करते नजर आए, लेकिन जब सामने संजू सैमसन जैसा आक्रामक बल्लेबाज हो तो दबाव ज्यादा देर नहीं टिकता। संजू ने मौका मिलते ही बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बावजूद वरुण ने शानदार नियंत्रण बनाए रखा और ओवर से सिर्फ 8 रन दिए, जिसके बाद 9वां ओवर फिर से सुनील नारायण के नाम रहा और इस बार भी उन्होंने संजू सैमसन और डिवॉल्ड ब्रेविस दोनों को पूरी तरह बांध कर रखा। बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए और इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की तेज रफ्तार पारी थोड़ी धीमी पड़ रही है, लेकिन संजू सैमसन ज्यादा देर तक शांत रहने वालों में से नहीं है। पारी का 10वां ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी, जिन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, मगर इसी ओवर में संजू ने अपना गियर बदला और पॉइंट के ऊपर से एक फ्लैट ताकतवर छक्का जड़ दिया। इस शॉट के साथ चेन्नई का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और अब 10 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह चेन्नई की पकड़ में नजर आ रहा था। लेकिन फिर 11वां ओवर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपेक्षाकृत शांत रहा और कोलकाता के गेंदबाजों ने रन गति पर थोड़ी लगाम लगा दी। हालांकि इसके बाद 12वां ओवर आया और उसी के साथ मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। यह ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी और उनकी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने इरादे साफ कर दिए। शानदार टाइमिंग के साथ उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक जश्न मना ही रहे थे कि अगली गेंद पर कार्तिक त्यागी ने जोरदार वापसी कर डाली। उन्होंने फुल लेंथ गेंद डाली जो सीधा जाकर संजू सैमसन के स्टंप्स बिखेर गई। एक ही ओवर में खुशी और झटका दोनों देखने को मिले। संजू सैमसन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हुए और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने अर्धशतक से चूक गए। संजू के आउट होने के बाद क्रीज पर आए सरफराज खान और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर आत्मविश्वास दिखाते हुए डीप पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यह एक बयान था कि वह दबाव में नहीं खेलने वाले। हालांकि इसके बाद सरफराज खान और डिवॉल्ड ब्रेविस ने थोड़ी समझदारी दिखाई और अगले कुछ गेंदों तक बिना ज्यादा जोखिम लिए सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। 13वें ओवर में गेंद लेकर आए अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण और उन्होंने फिर से अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए और केकेआर ने मैच में हल्की वापसी कर ली। ऐसा लगने लगा था कि चेन्नई की पारी अब धीमी पड़ सकती है, लेकिन 14वां ओवर आते ही कहानी फिर बदल गई। गेंद थी वरुण चक्रवर्ती के हाथों में और इस बार चेन्नई के बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ थे। सबसे पहले सरफराज खान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर दबाव को तोड़ा। इसके बाद डिवॉल्ड ब्रेविस ने भी गियर बदला और ओवर की चौथी तथा 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। अचानक से चेन्नई फिर पूरी तरह हावी नजर आने लगी। हालांकि 15वें ओवर में अनुकूल रॉय ने शानदार वापसी कराई। उन्होंने बेहद चतुराई से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और पूरे ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। इस कसे हुए ओवर ने एक बार फिर बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। अब 15 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, जो शांति पिछले कुछ ओवरों में देखने को मिल रही थी, वह असल में तूफान से पहले की खामोशी थी और वह तूफान आया पारी के 16वें ओवर में। गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा, लेकिन इस ओवर में सरफराज खान और डिवॉल्ड ब्रेविस ने मिलकर ऐसा हमला बोला कि पूरा चेपॉक गूंज उठा। ओवर की दूसरी गेंद पर डिवॉल्ड ब्रेविस ने अपने पैर जमाए, बल्ला घुमाया और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद सरफराज खान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर कोलकाता के कप्तान की चिंता बढ़ा दी और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ते हुए चेन्नई को 150 रन के पार पहुंचा दिया। इस ओवर ने मैच का पूरा मोमेंटम चेन्नई की तरफ मोड़ दिया, लेकिन 17वें ओवर में अनुभवी सुनील नारायण ने अपनी टीम को बड़ी राहत दिलाई। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। सरफराज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे जाकर स्टंप से टकराई। यह केकेआर के लिए बेहद अहम विकेट था क्योंकि सरफराज तेजी से रन गति बढ़ा रहे थे। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे, जिनसे चेन्नई को तेज फिनिश की उम्मीद थी। हालांकि इस ओवर में उन्होंने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। डिवॉल्ड ब्रेविस ने जरूर एक चौका लगाया और कुल मिलाकर इस ओवर से 7 रन निकले। इसके बाद आया 18वां ओवर और यहां कार्तिक त्यागी ने शानदार वापसी कर मैच में फिर से केकेआर को खड़ा कर दिया। उन्होंने पहले डिवॉल्ड ब्रेविस को आउट कर चेन्नई को बड़ा झटका दिया।
त्यागी ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली। ब्रेविस ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। शॉट थर्ड मैन पर खड़े वैभव अरोड़ा ने आसान कैच पकड़ लिया। इसी के साथ ब्रेविस की बेहतरीन पारी समाप्त हुई। उन्होंने 29 गेंदों पर 41 रन बनाए और चेन्नई के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं फिर ब्रेविस के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवर्टन। उन्होंने आते ही अपनी पहली कुछ गेंदों में इरादे जाहिर कर दिए और शानदार कट शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ दिया। हालांकि कार्तिक त्यागी ने बाकी गेंदों पर शानदार नियंत्रण रखा और पूरे ओवर से सिर्फ 6 रन ही दिए, जिसके बाद 19वें ओवर में फिर गेंद लेकर आए वैभव अरोड़ा और इस बार उन्होंने कमाल की डेथ बॉलिंग दिखाई। लगातार यॉर्कर डालते हुए उन्होंने शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन दोनों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि शिवम दुबे ने एक गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से सिर्फ 9 रन ही निकले। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की और इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर कार्तिक त्यागी के कंधों पर थी। चेन्नई के बल्लेबाज अंतिम ओवर में बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाना चाहते थे, लेकिन त्यागी ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने ना तो दुबे को और ना ही ओवर्टन को एक भी चौका या छक्का लगाने दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल ही ले सके और आखिरी ओवर से 8 रन आए। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने 12 गेंदों पर 13 रन बनाए, जबकि जेमी ओवर्टन ने 6 गेंदों पर 7 रन जोड़े। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 193 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसके बाद कोलकाता की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। जहां खास बात यह रही कि कोलकाता ने इस मैच में एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान संभाला। अनुभवी विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नारायण के साथ आज पारी की शुरुआत करने आए आक्रामक बल्लेबाज फिन एलन। यह जोड़ी देखकर साफ था कि केकेआर शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलने की योजना के साथ उतरी है। वहीं चेन्नई की ओर से नई गेंद संभाली तेज गेंदबाज खलील अहमद ने। उन्होंने पहले ही ओवर से शानदार लय दिखाई और नई गेंद को बेहतरीन स्विंग कराया। उनकी गेंदें बार बार बल्लेबाजों को बीट कर रही थीं और ऐसा लग रहा था कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला। लेकिन जब सामने सुनील नारायण हो तो एक मौका ही काफी होता है। ओवर की 5वीं गेंद पर नारायण ने अपने हाथ खोले और मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने चेन्नई के समर्थकों को कुछ देर के लिए शांत कर दिया। हालांकि खलील ने बाकी गेंदों पर नियंत्रण बनाए रखा और पहले ओवर से सिर्फ 7 रन ही आए, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज और उन्होंने आते ही बड़ा असर डाला। ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन कंबोज ने शानदार वापसी की। इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठी। गेंद हवा में ऊंची गई और वहां मौजूद शिवम दुबे ने बिना कोई गलती किए आसान कैच लपक लिया। इस तरह फिन एलन सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और केकेआर को शुरुआती बड़ा झटका लग गया। अब क्रीज पर आए कप्तान अजिंक्य रहाणे। टीम को उनसे एक जिम्मेदार पारी की उम्मीद थी, लेकिन अंशुल कंबोज ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए। वहीं फिर तीसरा ओवर करने के लिए फिर से खलील अहमद को बुलाया गया। इस ओवर में एक बार फिर सुनील नारायण ने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने खलील की गेंद को पुल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट बताता था कि नारायण मैच को जल्दी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कोलकाता की शुरुआत उतनी तेज नहीं थी जितनी इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपेक्षित थी, जिसके बाद चौथा ओवर फिर से अंशुल कंबोज के नाम रहा और उन्होंने एक बार फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। लगातार डॉट गेंदें डालकर उन्होंने रणगति को पूरी तरह रोक दिया। सुनील नारायण ने जरूर इस ओवर में काउ कॉर्नर की दिशा में एक चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर चेन्नई के गेंदबाज मैच पर हावी नजर आ रहे थे। इसके बाद आया 5वां ओवर और यहां चेन्नई को एक और बड़ी सफलता मिली। गेंद लेकर आए खलील अहमद, जिन्होंने इस बार सुनील नारायण को पवेलियन भेज दिया। नारायण ने एक बार फिर फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। वहां खड़े गुरजपनीत सिंह ने आसान कैच पकड़ लिया। इसी के साथ सुनील नारायण की आक्रामक पारी समाप्त हुई। उन्होंने 17 गेंदों पर 24 रन बनाए, लेकिन वह अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। नारायण के आउट होते ही केकेआर की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब बल्लेबाजी करने आए युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी, जिन पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई।
अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और कप्तान ने गेंद सौंपी स्पिनर अकिल हुसैन को। रघुवंशी ने इस ओवर में थोड़ी सकारात्मकता दिखाई और कवर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन अकिल हुसैन ने बाकी गेंदों पर बेहतरीन नियंत्रण बनाए रखा और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 36 रन बनाए थे। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को मैच में बने रहने के लिए आक्रामक बल्लेबाजी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था और रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में टीम को किसी बड़ी साझेदारी की तलाश थी, लेकिन सामने थी चेन्नई की कसी हुई गेंदबाजी और पारी का 7वां ओवर लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद। हालांकि इस ओवर में युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने अपनी क्लास दिखा दी। उन्होंने मौका मिलते ही शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से बेहद शानदार चौका जड़ा। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था और बता रहा था कि वह दबाव से घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन नूर अहमद ने बाकी गेंदों पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा और इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आने दिए। इसके बाद 8वां ओवर लेकर फिर आए अकिल हुसैन और इस बार भी रघुवंशी ने उन्हें निशाने पर लिया। उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहद लंबा और शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ ताकत बल्कि बेहतरीन टाइमिंग का नमूना था। ऐसा लग रहा था कि रघुवंशी अब मैच का मोमेंटम बदलने की तैयारी में है, लेकिन असली विस्फोट तो 9वें ओवर में देखने को मिला। यह ओवर लेकर आए गुरजपनीत सिंह और इस बार केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पूरी तरह हमला बोल दिया। उन्होंने ओवर की शुरुआत में ही 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच का रंग बदल दिया। पहला छक्का शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गया, जबकि दूसरा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में जा पहुंचा। रहाणे का यह रूप देखकर चेन्नई के गेंदबाज भी दबाव में नजर आने लगे और फिर अंकृष रघुवंशी ने भी इस ओवर में अपना योगदान दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह इस एक ओवर में कुल 19 रन आए और अचानक मुकाबले का रुख बदलता हुआ दिखाई देने लगा। केकेआर फिर से पूरी तरह मैच में लौटती नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि कोलकाता की टीम लय पकड़ चुकी है, वैसे ही चेन्नई ने जोरदार वापसी की। पारी का 10वां ओवर लेकर आए अकिल हुसैन और उन्होंने सेठ बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को अपने जाल में फंसा लिया। रघुवंशी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद हवा में चली गई। बाउंड्री पर खड़े डिवॉल्ट ब्रेविस ने आसान कैच पकड़ लिया। इसी के साथ अंगकृष रघुवंशी की महत्वपूर्ण पारी समाप्त हुई। उन्होंने 19 गेंदों पर 27 रन बनाए और टीम को गति देने की कोशिश की, लेकिन बड़ी पारी खेलने से चूक गए। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह और 10 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन हो चुका था। जिसके बाद 11वें ओवर के लिए जब कप्तान ने गेंद एक बार फिर से नूर अहमद के हाथों में थमाई, तभी से महसूस होने लगा था कि यह ओवर मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज शुरुआत की 4 गेंदों पर सिर्फ सिंगल डबल लेकर संभल कर खेलते नजर आए, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दबाव तोड़ने के इरादे से इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश की। हालांकि टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठी और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में चली गई, जहां मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने आसान सा कैच लपक लिया। रहाणे की संघर्षपूर्ण पारी का अंत 22 गेंदों पर 28 रन बनाकर हुआ, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी के लिए आए अनुभवी कैमरन ग्रीन और नूर अहमद ने उन्हें संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर नूर ने ऐसी घूमती हुई गेंद डाली जिसने सीधे स्टंप्स उड़ा दिए। कैमरन ग्रीन गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए और 2 गेंदों के अंदर 2 बड़े विकेट गंवाकर कोलकाता पूरी तरह बैकफुट पर पहुंच गई। अब मैदान पर आए रोवमन पॉवेल, लेकिन दबाव अब चरम पर था। जिसके बाद 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अकिल हुसैन और उन्होंने शानदार नियंत्रण के साथ रन गति पर ब्रेक लगा दिया। रिंकू सिंह और रोवमन पॉवेल ने केवल सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अकील ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। अब 13वें ओवर में नूर अहमद फिर से अटैक पर लौटे और उन्होंने एक बार फिर अपनी जादुई स्पिन का कमाल दिखाया। बल्लेबाज पूरी तरह बंधे हुए नजर आ रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने दबाव हटाने के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई, जहां शिवम दुबे ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। रिंकू सिंह 12 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए आए रमनदीप सिंह। फिर 14वें ओवर में जेवी ओवर्टन गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोवमन पॉवेल ने अपना दमखम दिखाते हुए स्वीपर कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया।
हालांकि इसके अलावा ओवरटन ने बाकी गेंदों पर शानदार वापसी की और रन बहने नहीं दिए, जिसके बाद 15वें ओवर में नूर अहमद ने फिर से कमाल कर दिया। उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखा और एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया। अब 15 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता का स्कोर 6 विकेट पर सिर्फ 107 रन था। अब आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए 86 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य लग रहा था। हालांकि 16वें ओवर में रोमन पॉवेल ने उम्मीद की एक हल्की किरण जगाई। जेवी ओवरटन के इस ओवर में उन्होंने एक शानदार छक्का और एक चौका जड़ते हुए 13 रन बटोरे, जिसके बाद 17वें ओवर में खलील अहमद गेंदबाजी के लिए आए और इस बार रमनदीप सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ 2 शानदार चौके जड़े और अब चेन्नई के खेमे में थोड़ी चिंता जरूर दिखने लगी। लेकिन 18वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज और उन्होंने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर से सिर्फ 7 रन आए और अब आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए 55 रन चाहिए थे। वहीं फिर 19वें ओवर में जेवी ओवरटन ने भी कमाल का नियंत्रण दिखाया। रमनदीप सिंह ने दूसरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद ओवरटन ने शानदार वापसी करते हुए बल्लेबाजों को बांध दिया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 45 रन चाहिए थे और मुकाबला केवल औपचारिकता भर रह गया था। 20वें और अंतिम ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर रमनदीप सिंह ने चौका जड़कर थोड़ा मनोरंजन जरूर किया, लेकिन तीसरी गेंद पर अंशुल ने उन्हें शॉट थर्ड मैन पर सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। 5वीं गेंद पर रोमन पॉवेल ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का जरूर लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कोलकाता की टीम 20 ओवर में 160 रन ही बना सकी और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 32 रनों से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।